महिंद्रा की इन 3 कॉम्पैक्ट एसयूवीज के लॉन्च के बाद में बहुत से लोगों को लगा कि महिंद्रा अर्बन कंडीशंस के हिसाब से एसयूवीज नहीं बना सकती, राइट? नो, यूर रॉन्ग। पेशे खिदमत है महिंद्रा XUV 300, भारत की अग्रणी एसयूवी निर्माता की पहली लिजिट अर्बन कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफरिंग। शुरुआत करते हैं डिजाइन से, लुक से। मुझे पता है कि काफी सब्जेक्टिव है, इसीलिए आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे पर्सनली ये महिंद्रा की अभी तक की सबसे बेहतरीन डिजाइन वाली एसयूवी लगी है। अगर आप फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो हाँ, कुछ जगह पे आपको लग सकता है कि थोड़ा सा ओवरडन हो गया है, बट ओवरऑल अच्छी नजर आती है। अगर आप बात करेंगे सामने तो आपको क्रोम स्टार्टेड ग्रिल मिलती है। वो छोटी छोटी क्रोम बार्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि हम पहले महिंद्रा XUV 500 में देख चुके हैं और भी महिंद्रा की कुछ कार्स में देख चुके हैं। LED डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। पर जो प्रॉब्लम मुझे इस डिज़ाइन में थोड़ी बहुत लगी है वो है ये वाली स्ट्रिप। इस वाली स्ट्रिप का क्या मतलब था, आई डोंट नो। वैसे कनेक्टेड सी लगती है इससे, बट अगर नहीं होती तो शायद थोड़ा और बेहतर लगता। फॉग लैम्प की डिजाइन जो है वो भी काफी अच्छी लग रही है। बम्पर काफी एग्रेसिव लग रहा है। अगर आप साइड की तरफ मूव करेंगे तो साइड में स्टैंड आउट करती है ये गाड़ी। बहुत से इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे अपर वेरिएंट में, और जो लोअर वेरिएंट है मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। हालांकि वो स्टील व्हील्स होंगे, अलॉयज नहीं होंगे। ये डायमंड कट जो है वो सिर्फ आपको टॉप एंड में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग मिलेगी, जो कि एक टिपिकल ट्रेट है एसयूवीज का, वो देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो रूफ रेल्स आपको मिलती है, और क्योंकि ये डुअल टोन शेड में है तो कॉन्ट्रास्ट कलर में आपको रूफ दी गई है, वाइट कलर में दिया गया है, जो कि अच्छा इसे लुक दे रहा है। अगर आप रियर की बात करें तो मेरा फेवरेट एंगल इस गाड़ी को देखने का रियर ही है। वेल मर्ज्ड इसकी LED टेल लैम्प्स आपको लगती है। बम्पर जो है वो आपको डुअल टोन शेड में दिया गया है, क्योंकि वो फेक स्किड प्लेट टाइप दी गई है, जो कि अगेन लुक्स वाइज ही काम है, एक्चुअल इसका कोई काम नहीं है, बट अच्छी लग रही है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप लुक्स की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 हो सकता है बहुत लोगों को भाए, और हो सकता है बहुत लोगों को थोड़ी बिजी ये लगे, स्पेशली अगर आप फ्रंट से बात करें। देवियों और सज्जनों, पेश है इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन कैबिन। दैट्स राइट, महिंद्रा XUV 300 में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको लग जाएगा कि इसका कैबिन अपने डायरेक्ट राइवल, चाहे आप ब्रेज़ा की बात कर लें या फिर आप नेक्सॉन की बात कर लें या फिर इनफैक्ट आप इको स्पोर्ट की बात कर लें, उनसे ज़्यादा बेहतर लगेगा। ओवरऑल क्वालिटी लगेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिट एंड फिनिश की। ज़बरदस्त आपको लगेगी, कहीं पर भी अननेसेसरी गैप्स आपको नहीं लगेंगे। जो प्लास्टिक मटीरियल यूज़ हुआ है वो सॉलिड लगता है, वेल पुट टुगेदर लगता है। हाँ, सॉफ्ट टच मटीरियल जो है वो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। कुछ जगह पर आपको ग्लॉसी प्लास्टिक जैसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल मिलेगा जो AC कंट्रोल के चारों तरफ है, और यहाँ पर AC वेंट्स के दोनों तरफ भी, मतलब साइड वाले AC वेंट्स भी और बीच वाले AC वेंट्स में भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। ओवरऑल बटन्स की जो क्वालिटी है, चाहे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन्स की बात कर लें या फिर AC कंट्रोल के बटन्स की बात करें या फिर स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए बटन्स की बात करें, सब अच्छी ग्रेड के लग रहे हैं। और जो सबसे खास बात मुझे इस कैबिन की लगी है वो है इसकी सीट। स्पेशली अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करेंगे तो आपको लेदर की सीट्स मिलेंगी, ऑफ कोर्स, मतलब लेदरेट है जिसका इस्तेमाल हुआ है। टॉप एंड वेरिएंट में तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही, बाकी किस वेरिएंट में मिलता है वो हमें लॉन्च पे पता पड़ेगा। बट इस पर्टिकुलर सीट की फर्मनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको बेहद कंफर्टेबल लगेगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जो कि कई कार्स में होता है, और वो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए अच्छी नहीं होती है। एकदम परफेक्ट फर्मनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइड सपोर्ट का स्पेशल मेंशन करने की बात है कि यहाँ पे आपको डुअल फर्मनेस मिलता है। दैट मीन्स जब आप कॉर्नर्स पे होंगे या फिर आप रेगुलर ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखती है। अगेन अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन सीट्स, फ्रंट सीट्स आपको महिंद्रा XUV 300 ऑफर करती है। अगर और डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है ना कि सिर्फ देखने में काफी अप मार्केट लगती है,
होल्ड करने में भी बहुत प्रीमियम है, लेदर से इसे रैप किया गया है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं और आप डिफरेंट मोड्स जो हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो स्टीयरिंग व्हील है उसे आप ऑफकोर्स टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि रीच वाइज एडजस्ट नहीं कर सकते, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके साथ में दिया गया है वो मल्टी कलर सेटअप है, काफ़ी अच्छा लगता है आंखों को देखने में, और अगर हार्श सनलाइट भी है तो भी आप इजीली देख सकते हैं। और अगर आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे दी गई है। और आपको इसके साथ में MID भी दी गई है, जो कि कलर नहीं है डिस्प्ले पर आपको तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन देती है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन से लेकर कौन से गियर में आप चल रहे हैं, कौन सा गियर आपको लगाना चाहिए एज पर द RPM एंड द स्पीड। उसके अलावा टायर का जो पोजीशन है वो भी आपको देता है। टायर अगर किसी साइड मुड़ा हुआ है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा, जो कि काफ़ी हैंडी हो जाता है, स्पेशली अगर आप अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरियाज में आपको पार्क करना पड़ता है। सो दैट आई थिंक इज़ अ स्मार्ट टच। और जब पार्किंग की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसके साथ में आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स तो ऑफकोर्स हैं ही है, और XUV 300 के साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है विद 3 मोड्स, नॉर्मल, पैरेलल और एंगल पार्किंग, जो कि पार्क करने में बहुत सहूलियत आपको देता है। अब बात करते हैं कुछ खास फीचर्स की। सबसे पहले डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो आपको सेगमेंट फर्स्ट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल XUV 300 में मिलता है। कहने का मतलब अगर ड्राइवर है या फ्रंट पैसेंजर जो है वो अपने अपने हिसाब से अगर टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए ड्राइवर को 18 डिग्री चाहिए और को पैसेंजर को 20 डिग्रीज चाहिए तो वो कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है। उसके अलावा अगर आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो हाँ, आजकल स्टैंडर्ड है, सभी में आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिलता है, वो अब यहाँ पे भी मिलता है। उसके अलावा जो भी आप मॉडर्न एज फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको महिंद्रा XUV 300 ऑफर करती है, जैसे कि ऑटो डिमिंग IR/VM आपको मिलता है। कहने का मतलब अगर रात में आप चला रहे हैं तो हार्श लाइट्स पीछे से अगर आ रही हैं तो आपकी आंखों पर नहीं चुभेगा। So that is there. That's a nice touch again. One more nice touch is the sunroof. Electrically adjustable sunroof आपको दिया गया है। उसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपके लिए है, क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है, हीटेड ORVM दिए गए हैं और ऐसे तमाम तरीके के फीचर्स आपको दिए गए हैं। और जो फीचर्स मैं मिस आउट कर रहा हूँ उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्वालिटी वाइज अगर आप बात करें, कुछ एक कमियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्पेशली अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो थोड़ा और बेहतर ग्रेड का हो सकता है। ये मुझे थोड़ी सी एक कमी लगी है यहाँ पे। और जो दूसरी कमी मुझे लगी है वो है कि स्टोरेज स्पेसेस जो हैं दिए गए हैं बट थोड़ा स्मार्टली डिज़ाइन किए जा सकते थे। स्पेशली अगर आप ये सेंटर कंसोल में अगर आप बात करेंगे, जो 2 दिए गए हैं ये काफ़ी छोटे लगते हैं, मतलब मैक्सिमम आप जो आधी लीटर की बॉटल है वो रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। और जो आपको सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है उसके नीचे भी एक स्पेस दिया गया है जो कि थोड़ा और स्क्वायरिश हो सकता था। स्टोरेज स्पेस की बात करेंगे फ्रंट में तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं या वॉलेट रख सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली किया गया है कि यहाँ पे एक ट्रे दी गई है जहाँ पे आप अच्छा खासा कोई सामान रख सकते हैं। और ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो सेगमेंट बेस्ट तो नहीं कहूंगा, नेक्सॉन में बेहतर है, पर ठीक ठाक बड़ा आपके लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। उसके अलावा जो फ्रंट के दरवाजे जो हैं उनमें आप 1-1 लीटर की 2 बॉटल्स आसानी से रख सकते हैं और उसके बाद भी जगह बचती है अगर आपको कुछ और रखना हो। कमिंग टू द रियर सीट तो 2 अडल्ट्स आसानी से बैठ सकते हैं, पर अगर 3 लोग बैठ रहे हैं एक साथ तो बीच वाले के लिए थोड़ी परेशानी होगी। पर क्योंकि व्हील बेस सेगमेंट बेस्ट है तो अच्छा नी रूम और लेग रूम आपको मिलेगा। थाई सपोर्ट भी डिसेंट है, पर अगर आप लंबे हैं तो हेडरूम हो सकता है आपको थोड़ा कम लगे। और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ 3-point सीट बेल्ट मिलता है, विच अगेन इज अ ग्रेट फीचर। और अगर 2 ही पैसेंजर्स यहाँ पे बैठ रहे हैं तो वो यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी चंकी है, 2 लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आपको दिए गए हैं। नाउ द बूट स्पेस जो कि 256 लीटर्स का है, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी कम है अगर आप टाटा नेक्सॉन से इसे कंपेयर करें, पर अच्छी चीज़ ये है कि आप जो सेकंड रो ऑफ सीट है उसे 60-40 रेशो में फोल्ड कर सकते हैं टू क्रिएट एक्स्ट्रा बूट स्पेस। इंटीरियर के मामले में काफ़ी सॉर्टेड है, बहुत अप मार्केट इंटीरियर आपको ऑफर करती है।
बहुत सारे फीचर्स आपको ऑफर करती है सेगमेंट फर्स्ट और बेस्ट इन क्लास। बट व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस? तो परफॉर्मेंस के मामले में भी महिंद्रा ने यही करने की कोशिश की है कि वो आपको दो सबसे पावरफुल इंजन्स इस सेगमेंट के ऑफर कर रही है। एक है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि लगभग 110 bhp की मैक्सिमम पावर निकालता है और अराउंड 200 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है, और एक है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि बेसिकली मराज़ो वाला ही है, बट उसे अलग तरीके से ट्यून किया गया है। और वैसे भी मराज़ो एक लैडर ऑन फ्रेम व्हीकल है और एक मोनोकॉक प्लेटफॉर्म वाली व्हीकल है, तो दोनों के बिहेवियर में फ़र्क है। और जो व्हीकल हम चला रहे हैं वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। 1.2 लीटर पेट्रोल हमें इस मीडिया ड्राइव में नहीं दिया गया है, बट इन फ्यूचर वी विल ब्रिंग अ डिटेल रिव्यू ऑफ दैट एज वेल। बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंजन की। और महिंद्रा XUV 300 के साथ में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। अभी के लिए कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना ही पेट्रोल में और ना ही डीजल में। तो 6 स्पीड जो ये यूनिट है वो काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग है, आसान है इसे यूज़ करना। जो इसका डीजल इंजन है वो अपने सेगमेंट में बेस्ट पावर फुट फिगर आपको ऑफर करता है, बट उसके बाद भी मुझे लो एंड टॉर्क जो है वो उतना कुछ खास नहीं लगा है। मतलब वो जो ग्रंट में एक्सपेक्ट कर रहा था इतने पावरफुल इंजन से, वो मुझे एक्चुअली देखने को नहीं मिला है। 1500 आरपीएम के बाद में आपके पास में पीक टॉर्क आपके हाथ में रहती है, तो मिड रेंज बहुत स्ट्रांग है। 1500 आरपीएम से लेकर लगभग 2500 आरपीएम के बीच में आपको पीक टॉर्क मिलती है। फ्लैट टॉर्क है, दैट मीन्स इनफ पुलिंग पावर आपको रहेगी और आपको चलाने में एक्चुअली मज़ा भी आएगा जब इसे मिड रेंज में चला रहे हैं। बट लाइक आई सेड, लो एंड थोड़ा और बेहतर हो सकता था। वो लपक जो आपको चाहिए वो थोड़ी और बेहतर हो जाती अगर ऐसा होता। दूसरी चीज़, मैसिव ट्रैफिक कंडीशंस में है, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, तो उस वक्त आपको गियर्स चेंज करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल इंजन रिस्पांस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा मिड रेंज बहुत अच्छा है, और अगर आप डीजल इंजन होते हुए अगर आप अपर रेंज की बात करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। और हाईवे क्रूजिंग के हिसाब से इट्स अ केपेबल व्हीकल। हाईवे पर ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आपको ये व्हीकल प्रोवाइड करेगा। आप कंसिस्टेंटली ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर सकते हैं। अगर हम हाईवे स्टेबिलिटी की बात करें या फिर कॉर्नर स्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें एक और चीज़ मदद करती है, और वो है इसका वाइड व्हील ट्रैक। ये अपने सेगमेंट में सबसे वाइड व्हील ट्रैक आपको ऑफर करेगी। अगर आप राइड क्वालिटी की बात करेंगे तो आप किसी भी तरीके के सरफेसेस पे इसे चला ले, एक्सट्रीम ऑफ रोड्स को छोड़ के, ऑफ कोर्स, क्योंकि इट्स अ मोनोकॉक, तो एक्सट्रीम ऑफ रोडर नहीं है ये। पर अगर आप रेगुलर रफ पैचेस, खराब रास्ते, अंडुलेशंस, गांव वाले अगर आप रास्तों में जा रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सस्पेंशन बहुत बेहतरीन तरीके से ट्यून किया गया है। आपको फ्रंट में है मैकफर्सन स्ट्रट विद एक्टिव रोल बार, और रियर में आपको मिलता है ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग। महिंद्रा XUV 300 आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, जो कि ऑफ कोर्स सेगमेंट बेस्ट नहीं है, बट जितनी भी कंडीशंस में हमने इसे चलाया है हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। कहीं पर भी हमने अंडर बॉडी को स्क्रैप नहीं किया है। तो इंप्रेसिव राइड क्वालिटी के साथ साथ आपको हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स के मामले में भी XUV 300 अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट कार्स में से एक लगेगी। इनफैक्ट इस सेगमेंट की जो बेस्ट कार है हैंडलिंग के मामले में अभी, वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट, और ये उसके बहुत करीब है ओवरऑल हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स में। मतलब मैं बराबर ही रखूंगा दोनों को। और उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि जो आपको स्टीयरिंग व्हील सेटअप दिया गया है, उसके साथ में आपको 3 मोड्स दिए गए हैं। एक है नॉर्मल, एक है कंफर्ट और एक है स्पोर्ट मोड। तो ये 3 मोड जो है वो इंजन में कोई चेंज नहीं करते हैं, इंजन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं करते हैं, बट स्टीयरिंग के बिहेवियर में चेंज करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप सिटी में चला रहे हैं, उस वक्त आपको एकदम लाइट स्टीयरिंग चाहिए होती है कि आप एक उंगली से घुमाएं, आसानी से आप घुमा पाएंगे। क्विक यू टर्न्स लेने हैं तो थोड़ी और आसानी होगी। और अगर आप एंथुसियास्टिकली गाड़ी चलाते हैं कि आपको एकदम प्रिसाइज फीडबैक चाहिए, तो उस मामले में आप स्पोर्ट मोड में जाइए। स्टीयरिंग थोड़ी हैवी हो जाएगी और आप जेन्युइनली काफ़ी एंजॉय करेंगे इसे शार्प टर्न्स पे, कॉर्नर्स पे। और अगर आपको एक बैलेंस चाहिए दोनों का, तो आप नॉर्मल मोड में इसे चला सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडिशन। अब बात करते हैं इंसुलेशन की, जो कि मेरे हिसाब से एक कंसर्न है और महिंद्रा को वो एड्रेस करना चाहिए। इंजन जो है डीजल इंजन है ऑफ कोर्स, बट अगर आप अंदर बैठे हैं तो भी आपको लगेगा कि डीजल इंजन है। कहने का मतलब इंजन नॉइज लगातार आपके कैबिन में आती रहती है, चाहे आप लो स्पीड्स पे चलाएं, कोई से भी गियर में चलाएं, यू कैन कंसिस्टेंटली हियर दैट, एंड दैट कुड बी अ लिटिल इरिटेटिंग।
which I think should be addressed ASAP. एंड बिफोर यू टेल मी कि मैंने फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बताई है, एक्चुअली फ्यूल एफिशिएंसी के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो MID दिखा रहा है सुबह से अभी तक हमने अलग अलग कंडीशंस में चलाया है, अलग अलग स्पीड्स पे चलाया है, तभी भी ये 12 पे स्टिक कर गया है। तो शायद वो थोड़ा कुछ ग्लिच है। अभी के लिए मेरा मानना है कि एक 1.5 लीटर का इंजन है तो ये ईजिली आपको 15 से 16 के एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज दे देना चाहिए, अगर आप सिटी प्लस हाईवे को मिला के बोले तो। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो है सेफ्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका प्लेटफॉर्म है वो X100 प्लेटफॉर्म है, जो कि सैंगयुंग टिवोली वाला प्लेटफॉर्म है, प्रूवन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सेफ रेटिंग इसे मिली है ग्लोबली, और इंडिया में भी सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वैसी ही सेफ्टी रेटिंग्स इसे यहाँ पे भी मिलेगी। 68% हाई स्ट्रेंथ स्टील का इसमें इस्तेमाल हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको बहुत से सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं। मतलब सेफ्टी पैकेज की अगर आप बात करें तो सेगमेंट में बेस्ट आपको लगने वाला है। 7 एयर बैग्स आपको इसके साथ में मिलते हैं, कहने का मतलब नी एयर बैग भी आपको मिलेगा, साइड एयर बैग भी मिलेगा, जो कि काबिल तारीफ बात है। हालांकि वो आपको टॉप इन वेरिएंट में ही मिलेगा। बेस वेरिएंट में आपको डुअल एयर बैग्स मिलेंगे, ABS प्लस EBD आपको मिलता है, आइसोफिक्स आपको मिलेगा, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल एक फीचर है वो आपको दिया गया है, जो कि कॉर्नर ब्रेकिंग में आपकी मदद करता है। तो ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली दिए गए हैं एज स्टैंडर्ड, और आपको 4 डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, वो भी स्टैंडर्ड है, और वो इंश्योर करती है कि ब्रेकिंग जो है वो ज़बरदस्त हो। तो 4 डिस्क ब्रेक प्लस ABS प्लस EBD इंश्योर करते हैं कि किसी भी कंडीशन में आप ब्रेक्स दबाएं, पैनिक ब्रेकिंग कंडीशन भी होगी तो आपको कोई खास परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। और आपको महिंद्रा XUV300 के साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है, जिसमें कि रोल ओवर मिटिगेशन जैसा फीचर भी दिया गया है कि आपकी गाड़ी जो टॉपल होती है उसे प्रिवेंट करता है ये फीचर। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल है आपके लिए, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट है, और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भरपूर है, और जो कि इंश्योर करते हैं कि आपकी ड्राइव हमेशा सेफ हो किसी भी कंडीशन में। क्या महिंद्रा XUV300 एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV के रूप में साबित हो सकती है? वेल, बहुत क्लोज है ये परफेक्ट होने के। 2 हमें कमियां लगी है। एक तो कैबिन इंसुलेशन, जो इंजन है वो थोड़ा नॉइजी आपको लगेगा, तो कैबिन इंसुलेशन अगर थोड़ा बेहतर होता तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और ज़्यादा अप मार्केट होता। दूसरा, लो एंड टॉक पे जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होती तो इसे चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता। वैसे परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल इंजन्स आपके लिए महिंद्रा XUV300 ऑफर करती है, एक अप मार्केट कैबिन देती है, हर एक फीचर जो आप इनफैक्ट एक सेगमेंट ऊपर की कार से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको ये ऑफर करती है। बस एक चीज़ जो अगर सही साबित हो गई और वो है प्राइसिंग, तो फिर डेफिनेटली महिंद्रा के पास में ये शॉर्ट विनर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और आपके सवाल अगर हम इस रिव्यू में एड्रेस नहीं कर पाए तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जाने से पहले उस बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिए हमारे हर एक अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।